शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं भादव मास कथा का 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान, देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान ना होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, रूप रहित, काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र होंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंख चूड़ से छुड़ाने की लीला का, आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं। इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहाति रेख से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। तदंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ रही थी। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा, तब उनका हृदय प्रेम से भर आया
वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधु द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मायासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बुढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगल में कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभिष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सदैव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केके देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्धत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है, तब वे बहुत चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय का सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वही जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, तुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते,
और समदर्शी के लिए पराया कौन है? जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव, केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिबी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरत सकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ से चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब वे भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें अवश्य दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तज्य शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपर्युक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मन चाही वस्तु मांग लें। आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडु पुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठहा कर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो। यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है। इसलिए यह भी मेरे जोड़े का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हैं या बड़े जोर से बिजली तड़क रही है। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती है। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जंघों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घुसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घुसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थपड़ों और घुसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार न हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते
और दिन में छुटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं। महाराज, जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवनदाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।